लेह लद्दाख हिंसा केस में सबसे बड़ा एक्शन। लेह पुलिस ने सोनम वांगचुक को किया गिरफ्तार। हिंसा भड़काने के आरोप में एनएसए के तहत हुई वांगचुक की गिरफ्तारी। लेह लद्दाख हिंसा केस में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, लेह पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी कार्रवाई, जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि सोनम वांगचुक, जिन पर गृह मंत्रालय ने भी हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, सीधे तौर पर लेह हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहराया गया और उसके बाद अब ये एक्शन हुआ है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिर तौर पर सुरक्षा अब लेह और लद्दाख में कड़ी कर दी गई है। इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद कर दी गई हैं। ये फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। सर, सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है, अभी रिपोर्ट आ रहे हैं। गिरफ्तार किया गया। चलिए, अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। देना उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकजी एक वजीर ले गए थे क्योंकि वहां लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फैसला किया था। लोगों को इलेक्शन में लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब किया, लेकिन वो वादे वहीं रह गए। ठीक जिस तरह हमारे साथ भी कुछ वादे हुए थे जिसके बुनियाद पे लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसके बुनियाद पे हमने यहां पे हुकूमत बनाई, लेकिन अब समझ में नहीं आता क्या मजबूरी है मरकज की कि वादा करने के बाद वो उन वादों पे अमल नहीं करते। तो एनएसए के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल वही सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इस मांग को लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। लेकिन ये आंदोलन वहां पर अचानक हिंसा में तब्दील हो जाता है। युवा सड़कों पर उतर आते हैं और इसके लिए सीधे तौर पर सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार माना गया, क्योंकि कुछ उनके ऐसे बयान रहे जिसमें उन्होंने जैनजी शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद सोनम वांगचुक को लेकर जांच भी शुरू हुई। इसके बाद ये बड़ी जानकारी है कि लेह पुलिस ने अब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो हिंसा में शामिल कुछ लोग थे उनको भी हिरासत में लेह पुलिस ने लिया था। करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया गया था, क्योंकि लेह हिंसा में 4 लोगों की जान गई, करीब 80 लोग घायल हुए। वहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया गया, जिसके बाद इस मामले में हम देख रहे हैं कि लगातार कड़ा एक्शन हो रहा है। और अब सोनम वांगचुक वो चेहरा जिस पर लद्दाख में हिंसा भड़काने का आरोप है और यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर अब हाई अलर्ट है। सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट हो गए हैं। जाहिर तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हालांकि पहले से ही वहां पर जो है कई तरह के एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए थे और लगातार वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। लेकिन सोनम वांगचुक, जिसके समर्थन में पूरा विपक्ष उतरा हुआ है, अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेसी और तमाम चेहरे सोनम वांगचुक का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर सोनम वांगचुक जिनके एनजीओ का एफसीआरए जो लाइसेंस है वो भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। ये जानकारी मैंने आपको दी थी। सीबीआई भी उनके जो संस्थान है उसकी जांच कर रही है विदेशी फंडिंग के मामले में।
तो लगातार ये जांच सोनम वांगचुक के खिलाफ चल रही है, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी और लगातार जो है इस तरीके की खबरें आ रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इस मामले में पीएससी के तहत कार्रवाई हो सकती है, इस तरीके की लगातार खबरें चल रही थी। लेकिन आखिरकार ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि 4 लोगों की हत्या जिस हिंसा में हुई, उस हत्या का मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो सोनम वांगचुक है और उन पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किए जाने की मांग लगातार उठ रही थी। देशद्रोह का केस उनके खिलाफ होना चाहिए, ये मांग भी लगातार जनता कर रही थी और आखिरकार एनएसए के तहत जो है सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ले पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया है, लेकिन वहीं पर सोनम वांगचुक को किस तरीके से विपक्ष के नेता समर्थन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, जरा वो भी सुनिए। देखिए, लद्दाख जो कश्मीर से कट के एक यूटी बना दिया, ये तो एक जमाना में कश्मीर का एक पार्ट हुआ करता था। अब लद्दाख के लोग तो हम जहां तक जानते हैं शांति प्रिय लोग हैं और लद्दाख बिल्कुल इधर पाकिस्तान और चाइना का बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है। लद्दाख चीन का एक बिल्कुल बॉर्डर है हमारा। पेंगोंग झील ये सब चीन के बिल्कुल जुड़ा हुआ है लद्दाख से, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडिया है। तो वहां जो सिचुएशन है ये भी हमको चिंता में डालता है। इधर नॉर्थ ईस्ट का जो मणिपुर है, देखिए 2 साल से जल रहा है, मोदी जी को खबर नहीं, अब 2 साल के बाद आके 2 घंटे के लिए भी नहीं बैठे, चले गए। अब लद्दाख इतना अच्छा एरिया है, कश्मीर का एक इतना अच्छा पार्ट था, यूटी बना दिया, वहां के लोग भी शांति प्रिय अच्छे हैं। अब उनका क्या मांग है उसको सुनना चाहिए, उसको सुन के सोल्व करना चाहिए। लेकिन अगर उसको नहीं सुनेंगे, सोल्व नहीं करेंगे, वहां जो माहौल खराब होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। बाजू में हमारा दुश्मन बैठा हुआ है चीन, कभी आके पेंगोंग झील के आसपास जो वो कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। तो ये चिंता का विषय है। और वहां सोनम वांगचुक के जो उस पे फॉरेन क्या फंडिंग का लाइसेंस क्या काट दिया नहीं दिया, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो फॉरेन मिनिस्ट्री देखे, इंडिया सरकार देखे। लेकिन लद्दाख के लोग क्या मांग रहे हैं उनको सुनना चाहिए और उसको सोल्व करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि चाइना कोई सुविधा ना ले सके, यही हमारा कहना है। तो 24 सितंबर को ले में हिंसा हुई थी और हिंसा भड़काने का आरोप, जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रेस रिलीज आई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय की, उसमें सीधे तौर पर सोनम वांगचुक को ही इसके लिए जिम्मेदार माना गया था और एक दिन पहले ही उनके एनजीओ की जो विदेशी फंडिंग का लाइसेंस है वो भी कैंसिल किया गया था। इस पूरी हिंसा के बाद ही ये जांच पड़ताल तेज हुई सोनम वांगचुक के खिलाफ। लेकिन अब ये देखना होगा कि वांगचुक के नेतृत्व में जिस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हुआ, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर अब वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद किस तरीके का सियासी बवाल शुरू होता है, किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने में सुरक्षा बल सफल रहते हैं, क्या कुछ इस मामले में होगा ये देखना होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल वांगचुक, जैसा कि मैंने कहा कि 10 सितंबर 2025 को वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और हिंसा के बाद 15 दिन में ही उन्होंने 24 सितंबर को हड़ताल खत्म कर दी थी, अपना अनशन तोड़ दिया था और लगातार कई लोग वांगचुक को ही इसका जिम्मेदार मान रहे थे और आखिरकार अब वांगचुक ही वो चेहरा रहे जिन्होंने लेह की शांति को भंग करने की कोशिश की, जेनजीज युवाओं को, छात्राओं को भड़काने की कोशिश की और उसी मामले में एनएसए के तहत अब वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे इस मामले में क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।